नमस्कार दोस्तों, होलकर हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में जो यूथ इलेक्ट्रीशियन बुक के हैं। तो सबसे पहले जिस किसी ने मेरा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली तुम्हें वीडियो प्राप्त हो, और साथ साथ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें मैं बात करता हूँ स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए, यानी स्रोत यानी कोई भी सोर्स है उसमें अधिक धारा लेने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं? प्रतिरोध को समांतर क्रम में। यदि प्रतिरोध को हमें सीरीज क्रम में जोड़ूँ तो ऐसी कंडीशन में धारा कैसे लेनी पड़ेगी? मुझे कम से कम धारा लेनी पड़ेगी। तो यानी सीरीज में धारा कैसी होती है तुम्हारी? समान होती है, और समांतर में धारा कैसी होती है हमारी? भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 135 है तुम्हारा। नीचे दिए गए सर्किट में चालकत्व का मान है, यानी नीचे दिए गए इसमें चालकत्व का मान पूछा है। तो यानी 10 ओम, यानी तीनों रेजिस्टेंस दिए तुम्हारे। तो मैंने बताया था ये 10 ओम है, और ये दूसरा कितना है? 20 ओम है, और दूसरा कितना है तुम्हारा? 40 ओम है। यानी तीनों के रेजिस्टेंस कितने तुम्हारे? तीनों का एलसीएम आएगा तुम्हारा कितना आएगा? तुम्हारा 40 आएगा। तो मैंने बताया था इसकी ट्रिक बताई थी, यानी 40 एलसीएम आया था। 10 का मैं दिया, इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 20 का इसमें 2 बार जाएगा भाग। 40 का जाएगा 1 बार। तो यानी तीनों का 4 और 2 कितने हो गए? 6 और 1 कितने हो गए? 7। यानी सबका मैंने एलसीएम में 7 का भाग दूँ तो टोटल क्या निकल आएगा तुम्हारे? समांतर क्रम में रेजिस्टेंस निकल आएगा। यानी ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आया। तो यही फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस जी इक्वल टू होता है 1/r। यानी इसी फॉर्मूले में रखूँगा तो क्या निकलेगा? 1/40 यानी पहले का मैं 7 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा? 7/40। यानी 7 का मैं 40 में भाग दूंगा तो कितना निकलेगा तुम्हारा? 0.175 क्या निकलेगा? ओम या मोह निकलेगा, मोह। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? सी। कौन सा होगा इसमें? सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 136 है। नीचे दिखाए गए नेटवर्क में ए तथा बी के बीच तुल्यमान प्रतिरोध है, इसके बीच टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। यानी हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में जो डायग्राम दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो R1 वाले रेजिस्टेंस में धारा कोई प्रभावित नहीं होगी। तो यानी इसमें कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। तो यानी R और R किस में होंगे तुम्हारे? सीरीज में होंगे। ये भी क्या होगा तुम्हारे? सीरीज में। तो दोनों सीरीज में होंगे तो कितना इसका रेजिस्टेंस निकलेगा? 2R, और इसका क्या निकलेगा तुम्हारा? 2R। यानी दोनों रेजिस्टेंस 2R है, यानी समान रेजिस्टेंस में इसका हाफ हो जाता है तुम्हारा सीरीज समांतर में। क्या हो जाता है? दोनों में जैसे 2R और इसका भी क्या है तुम्हारा? 2R। दोनों का एलसीएम आएगा, मैंने बताया 2R आ जाएगा, और 2R आया तो 2R का कितना? 1 बार जाएगा। 2R का इसमें 2R में जो 1 बार जाएगा तो 2R/2 कितना आ जाएगा? जो वहाँ पर R रेजिस्टेंस निकलेगा। यानी इसका यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस कितना निकलेगा तुम्हारा? R रेजिस्टेंस। कितना निकल गया है तुम्हारा? R रेजिस्टेंस। यानी R रेजिस्टेंस। और यही इसी डायग्राम में बात करूं, जैसे इसी डायग्राम में तुम्हारा ये टोटल रेजिस्टेंस में निकाला था मैंने, कितना निकाला था अभी? टोटल R रेजिस्टेंस। यानी इस कंडीशन से ये तुम्हारा R रेजिस्टेंस निकलेगा। तो ये R रेजिस्टेंस और R रेजिस्टेंस दोनों किस में तुम्हारे? समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में दोनों रेजिस्टेंस होंगे। तो मैंने बताया था R और R दोनों रेजिस्टेंस समांतर क्रम में, तो दोनों का एलसीएम भी R आएगा। और R का भी दूंगा मैं, R में 1 बार जाएगा, R का R में कितना जाएगा? 1 बार। तो कितना आएगा? R/2। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? बी। कौन सा होगा इसमें? बी, यानी R/2। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 137 है। प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रतिरोधक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? नाइक्रोन का यूज करते हैं। किसका करते हैं? नाइक्रोन। जो नाइक्रोन होता है इसका जो प्रतिरोध कैसा होता है? उच्च होता है। जो तुम्हारा नाइक्रोन है तुम्हारा प्रतिरोध बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका यूज होता है मैग्नेट तथा यूरिया का भी प्रतिरोध बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या है तुम्हारा? डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। प्रतिरोध वर्ड कोड में पीला वर्ड का निर्दिष्ट मान होता है, यानी इसका जो इनपुट मान क्या होगा? तो हमारी टिक होती है एक BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड बाय। ये होते हैं हमारे कलर कोडिंग। 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 कितने होते हैं? 9। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, बी होता है तुम्हारा ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, ये रेड होता है, और ये ऑरेंज होता है, ये क्या होता है? येलो। तो किसकी पूछा है? येलो माने क्या होता है? पीला। तो पीला का कर्व पीला का जो
प्रतिरोध बढ़ रहा है कितना तुम्हारा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें बी। कौन सा होगा? बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 140 है तुम्हारा। निम्न चित्र में एक शेल का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.3 ओम है। इसके 3 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। शेल में प्रभावित धारा का मान क्या होगा? यानी धारा का मान पूछा है इसमें। तो बच्चों में बात करूँ इसी में, तो सर्किट डायग्राम दिया है। तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले मुझे इसमें जो 3 ओम और 3 ओम है, ये किसमें तुम्हारे समांतर क्रम में। तो इसका सीधे सीधे मैं बात करूँ समांतर क्रम में तीनों का एलसीएम 3 आएगा। एक बार मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में बात करूँ, ये एक बार जाएगा तुम्हारा, और ये भी कितने जाएगा तुम्हारा आर का, इसमें 3 का इसमें एक बार जाएगा तो कितना आएगा इसका एक्स टोटल रेजिस्टेंस आएगा 3/2। यानी 3/2 रेजिस्टेंस ये आया, और आंतरिक रेजिस्टेंस और मैं जोड़ दूँ, यानी बाहरी रेजिस्टेंस और आंतरिक रेजिस्टेंस दोनों जोड़ दूँ तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा हमारा। तो 3/2 प्लस कितना है तुम्हारा ये 0.3, दोनों को मैं ऐड करूँ 3/2, यानी ये 3/2 होता है 1.5, और 1.5 कितना होगा 1 पॉइंट कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 टोटल रेजिस्टेंस। और यही टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा इतना आया 1.8। तो यहाँ में मैं बात करूँ इसी में धारा ज्ञात करनी है मुझे, यानी वोल्टेज कितने दिए हैं तुम्हारे 1.5, आई बराबर होता है वोल्टेज कितने दिए हैं तुम्हारे 1.5, कितने दिए हैं 1.5 बट्टे 1.8, 1.8 1.8 का, जब मैं भाग देता हूँ इसमें 1.8 में तो कितना निकल के आएगा इसका, जो निकल के आएगा हमारा 1 एम्पियर लगभग बोल सकता हूँ, इसे निकल के आएगा 0.84। इसका इसमें भाग दिया तो कितना आएगा तुम्हारा 0.84, लगभग कितना है 1 एम्पियर के। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें डी। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। 4, 6 और 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। इन्हें 200 वोल्ट की आपूर्ति से की जाती है। 4 ओम के प्रतिरोधक पर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जो तुम्हारी सीरीज में दिए हैं रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में दिए हैं। तो ये 4 ओम 6 ओम, यानी 4 ओम 6 ओम और 10 ओम श्रेणी क्रम में। तो टोटल रेजिस्टेंस में ज्ञात करूँ, टोटल सबको जोड़ दूँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 और 6 कितना होगा तुम्हारा 10 होगा, 10 और 10 कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में 20 ओम हो गया। इन्हें 200 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। तो 200 वोल्ट क्या होता है, वी बराबर क्या होता है तुम्हारा, यानी धारा ज्ञात करनी है तो आई बराबर होगा तुम्हारा V/R। तो वोल्टेज कितने तुम्हारे 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 20, इसमें इसका भाग दिया कितना आएगा तुम्हारा 20 एम्पियर धारा, 20 ढाई 200 सॉरी कितना आएगा 10 एम्पियर धारा, कितनी आएगी तुम्हारी 10 एम्पियर धारा, यानी 10 एम्पियर धारा आ गई तुम्हारी। तो यही वोल्टेज ड्रॉप किसकी पूछ रहा है इसमें 4 ओम में। तो V बराबर क्या होता है IR, क्या होता है IR। तो धारा कितनी है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 4, तो कितना होगा तुम्हारा 10 का 40, कितना होगा 40। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा इसमें, ऑप्शन नंबर होगा बी। कौन सा होगा इसमें बी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 142 है तुम्हारा। निम्नलिखित संबंधों में कौन सा संबंध है, यानी हमें पता है, यानी V बराबर होता है फॉर्मूला W/Q, क्या होता है W/Q। तो वोल्टेज V बराबर क्या होगा, ये इसका यानी जो कार्य होता है W, तो W का मात्रक होता है जूल और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम आवेश का। तो क्या होता है 1 वोल्टेज इक्वल टू जूल प्रति कूलाम। तो इसलिए ऑप्शन नंबर देखता है इसमें 1 वोल्टेज इक्वल टू 1 जूल बट्टे कूलाम, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें बी। अगला क्वेश्चन में बात करूँ यहीं पे, यानी क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143। तो क्वेश्चन नंबर 143 दिया तुम्हारा वैद्युत आवेशों, कहते हैं वैद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है। तो यही मैं बात करूँ, ये कूलाम लॉ होता है हमारा, क्या होता है F बराबर K Q1 Q2/R²। और यही मैं बात करूँ इसमें किसकी बात करूँ, जो तुम्हारा ये कूलाम नियम होता है तुम्हारा किसके समान होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यही होता है तुम्हारा, मैं बात करूँ यहाँ लगा दूँ क्वेश्चन, या के होता है यहाँ का होता है जी, और यहाँ हो जाते तुम्हारे जो आवेश है यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे द्रव्यमान M1 M2 क्या हो जाएगा तुम्हारा R²। ये भी किसमें होता है तुम्हारा न्यूटन में, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 144 दिया है तुम्हारा। तो 144 दिया तुम्हारा
1/3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, इसमें तुम्हारा श्रेणी क्रम में उपयोग किया जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध यानी इन्हें मैं श्रेणी क्रम में यानी 1/3 और 1/3 सबको श्रेणी क्रम में जोड़ूं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा, यानी सबको एक साथ में जोड़ दूं, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं सीधे सीधे, तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 3 एलसीएम आया, तीनों का योग किया तो कितना आएगा 3/3 बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1 ओम, कितना आएगा यहाँ पर 1 ओम। इसलिए मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, सी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, यानी एक चालक में 22 सेकंड के लिए x एम्पियर धारा प्रभावित होती है, उस चालक पर कूलम्ब में कितना आवेश प्रभावित हुआ, तो Q बराबर क्या होता है हमारा IT, Q बराबर क्या होता है IT। यहाँ तुम्हारा Q बराबर बात करूँ तो धारा I बराबर दिया तुम्हारा चालक में 22 सेकंड में x एम्पियर धारा, यानी जो धारा कितनी है x, और तुम्हारी टाइम दिया तुम्हारा 22 सेकंड, तो यानी Q बराबर क्या होगा तुम्हारा x/y आवेश। इसलिए ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें डी ऑप्शन। क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक तार जिसका प्रतिरोध 24 ओम है एक वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ा गया, तो उस वृत्त की परिधि पर स्थित किसी व्यास के सिरों के बीच प्रभावकारी प्रतिरोध होगा। इनके बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन 146 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसी में बात करता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 24 ओम का दिया, वृत्तीय अंगूठी के रूप में मोड़ा गया, यानी इस कंडीशन से मोड़ा गया, और इसका एक व्यास इस कंडीशन में बनाया गया, तो इसका रेजिस्टेंस यानी 24 वाट के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये 12 में और ये 12 में बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में दोनों रेजिस्टेंस किस में आएगा तुम्हारे समांतर में, यानी दोनों रेजिस्टेंस समांतर में आएगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूला होगा मैंने बताया था। दोनों का एलसीएम 12 आया, 12 कम 12 कितना हो जाएगा, इसका हाफ कितना हो जाएगा 6, कितना आएगा तुम्हारा 6 ओम। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक वोल्ट मापी जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 25 वोल्ट तक रीड कर सकता है, 250 वोल्ट तक आप किस प्रकार रीड करेंगे। यानी ये तुम्हारा मेजरमेंट का क्वेश्चन दिया है। तो मेजरमेंट का एक फॉर्मूला होता है जो आपने सुना होगा, यानी RS यानी शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू RM M-1। यही मैं बात करूं फॉर्मूले में, तो हमारा M की वैल्यू दी है तुम्हारी, तो M की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। M बराबर होता है हमारा V मैक्सिमम बट्टे मैक्सिमम वोल्टेज बट्टे वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज कितने हैं तुम्हारे 250, और तुम्हारे 25 रीड हो रहे हैं तुम्हारे, 25 का भाग देता हूँ कितना आएगा तुम्हारा 10, यानी M की वैल्यू कितनी आएगी 10, यानी M के स्थान पर जब मैं 10 रख दूँ तो RM की वैल्यू जो कितनी है तुम्हारी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना दिया जाए उसमें 1000 ओम, कितना दिया है 1000 ओम। तब मैं लगाता हूँ फॉर्मूले में 1000, यानी 10 में से इसमें ना 10 की वैल्यू यहाँ रख दूँ, 10 में से 1 गया, कितने बचेंगे तुम्हारे 9, तो गुणा 9 का कर दूँ मैं 1000 में, कितना आ जाएगा तुम्हारा 9000, कितना आ जाएगा तुम्हारा 9000। इसलिए ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें, ऑप्शन होगा तुम्हारा 9000 को हमें जोड़ना है, किस में जोड़ा था श्रेणी में, कितना जोड़ा था श्रेणी में। इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसमें 9000 के श्रेणी प्रतिरोध के प्रयोग से, ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है 148। अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ होती हैं, यानी अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियाँ होती हैं किसकी होती हैं तुम्हारी, चांदी की, जिसका रेजिस्टेंस कम से कम होता है, वो किसका होता है तुम्हारा चांदी का होता है। और यही मैं बात करूँ, जो चांदी का प्रतिरोध अन्य की तुलना में कैसा होता है, बहुत कम होता है। जितने भी तुम्हारे जैसे मैग्नीन दिया तुम्हारा, तांबा दिया, लोहा है, तो सबसे क्या होता है, सबसे कम जो प्रतिरोध होता है किसका होता है तुम्हारा चांदी का। यहीं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 149 दिया तुम्हारा, 200 वाट 200 वोल्ट के बल्बों को 200 वोल्ट सप्लाई के साथ श्रेणी में जोड़ा गया, बल्बों द्वारा खर्च की गई कुल पावर है, यानी बल्बों द्वारा कितनी पावर। तो यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जो फॉर्मूला बताया था तुम्हारा R बराबर होता है V²/P। तो यही मैं बात करूँ इसे जैसे तुम्हारे वोल्टेज समान हो जाए ऐसी कंडीशन में, तो इसमें जो निकलेगा तुम्हारा फॉर्मूला, तो जैसे सबसे पहले मैं पहला बल्ब की बात करूँ, इसमें 2 दिए हैं,
तो R1 इक्वल टू ये P1 हो जाएगा, यहीं R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा V² अपॉन क्या हो जाएगा P2। तो यहीं मैं इसमें रख दूँ वोल्टेज कितने तुम्हारे 200 वोल्ट गुणा 200 वोल्ट बट्टे पावर कितनी है तुम्हारी 100, यानी इसका मैं सॉल्यूशन करूँगा तो 200 दूनी कितने हो गए तुम्हारे 400 ओम। ऐसे इसे सॉल्यूशन करूँगा मैं 200 गुणा 200 बट्टे पावर कितनी है तुम्हारी 100, 100 दूनी 200 होते हैं तो 200 दूनी कितने होते हैं 400 ओम, कितने होते हैं तुम्हारे 400 ओम। और 400 ओम और 400 ओम दिए हैं, ये किसमें तुम्हारे श्रेणी में बता रहा है, ये क्वेश्चन कितने में बता रहा है तुम्हारा श्रेणी में। तो श्रेणी में 400 400 कितने हो जाएंगे तुम्हारी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा 800, कितना हो जाएगा 800 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस तुम्हारा 800 ओम प्राप्त हुआ। तो इस क्वेश्चन में दे रहा है, इसमें क्या निकलवा रहा है धारा आई निकालनी है हमें। तो धारा आई निकालनी है तो आई बराबर होता है हमारा V अपॉन आर, क्या होता है V अपॉन आर। तो यहाँ होता है 200 बट्टे 8, ऐसे करूँगा सॉल्यूशन, कितना आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। यहाँ कुल शक्ति की बात करूँ तो P बराबर क्या होता है हमारा I², R क्या होता है I²। धारा कितने 1/4 गुणा 1/4 इंटू रेजिस्टेंस कितना दिया है तुम्हारा 800, टोटल रेजिस्टेंस निकाला था 800। जब 4 का भाग इसमें देता हूँ कितना जाएगा 4 दूनी 8, यानी 200 बार 200 का इसमें देता हूँ कितनी जाएगा तुम्हारा 50। इसलिए यानी पावर कितनी आएगी तुम्हारी 50 वाट, कितनी जाएगी तुम्हारी 50 वाट। इसलिए ऑप्शन नंबर है इसमें सी सही। कौन सा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 150 दिया है तुम्हारा। नीचे दर्शाए वैद्युत परपथ में पूरे परपथ में शक्ति निस्सरण क्या होगा यदि निस्सरित शक्ति R2 के पार P हो, क्या हो R2 के पार P हो। तो यानी इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया तुम्हारा, तो क्वेश्चन दिया है इसमें सर्किट डायग्राम के बाद, तो सर्किट डायग्राम से मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले R1 इजिकल टू, यानी R1 इजिकल टू होगा तुम्हारा इस प्रकार। मैं देखता हूँ इसका जो आंसर आएगा हमारा कितना आएगा इसमें होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। कौन सा होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी 4/3P। तो मैं बताता हूँ ऐसे निकलेगा कैसे 4/3। तो हमें पता था ऐसी कंडीशन में ये तुम्हारे 2 रेजिस्टेंस दिए और ये किसमें तुम्हारे सीरीज में, ये वाला रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस। तो यही मैं बात करूँ फॉर्मूला होता हमारा एक R1/R2 इजिकल टू होता है P2/P1। जैसे जैसे रेजिस्टेंस दिया है, ये कितना दिया है तुम्हारा, यानी इसमें P1 यानी P2/P1 निकालूँ यहीं पे, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दूँ मैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है R है, यानी और R2 की वैल्यू कितनी है 3R1, यानी इसको मैं इससे काटूंगा तो R से R तो कितना बचा 1/3। तो यानी P1/P2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा तुम्हारा 3:1, कितना आएगा तुम्हारा 3:1। या मैं बोल सकता हूँ मैं इसकी जो वैल्यू निकलेगी तुम्हारी, यानी इसका जो रेजिस्टेंस यानी पावर निकालूंगा, पावर आएगी तुम्हारी P/3, कितनी आएगी तुम्हारी, यानी P2 इजिकल टू P1 इजिकल टू आएगी तुम्हारी 3P2 सॉरी ये तुम्हारा निकलेगा। इसको मैं निकालने की कोशिश करूं तो इसमें जो सीधे सीधे आंसर आएगा तुम्हारा 4/3P। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यदि 2 समान प्रतिरोधक एक बैटरी के जरिए श्रेणी क्रम रूप में संयुक्त किए जाते हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति 20 वाट है। यदि इन प्रतिरोधकों को इसी बैटरी के जरिए समांतर रूप में संयुक्त किया जाए तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी, यानी इसकी जो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा P1/P2, अभी बताया था फॉर्मूला इजिकल टू होता है तुम्हारा R2/R1। यही क्वेश्चन में बात करूं तो सबसे पहले हमारा जो दी है उसमें तुम्हारा संयुक्त किए जाते हैं उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति कितनी है तुम्हारी 20 वाट है, कितनी है। तो इसमें P1 कितना है 20 वाट है
बट्टे यद प्रतिरोधक को इसी बैटरी के जरिए समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए। तो समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R2 R/2 आधा हो जाएगा, इससे हो जाएगा तुम्हारा 2RC। यानी इसे मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में P2 बराबर जो निकल के आएगा हमारा, P2 बराबर निकल के आएगा हमारा, इसे सॉल्यूशन करूँ तो कितना करेगा 80 वाट, कितना करेगा 80 वाट। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, यानी इस प्रतिरोधों में से यानी कौन सही है। यानी पहला दिया इसमें एक प्रतिरोधक की आयु लगभग 1 वर्ष, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रतिरोधक का सर्वदा अच्छी अग्रता रहता है, तो ये तो सही है इसमें, यानी अच्छी कैसा होता है, इसका अग्रता होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। और अगला देखता हूँ, एक प्रतिरोधक का भौतिकीय आकार एवं इसके प्रतिरोधी मान के बीच कोई सहबंधन संबंध नहीं होता, तो ये भी गलत है, नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 153 है। किरचॉफ के वोल्टा नियम के अनुसार किसी बंद पास नेटवर्क में सभी IR पाथ और EMF का बीजगणितीय योग होता है, कैसा होता है, सदैव शून्य होता है। तो फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा E = प्लस सिग्मा IR = कितना होता है हमारा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर होगा हमारा इसमें सी। क्या होगा इसमें, सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी 100 मिली एम्पियर रेंज के 1 मिली एमीटर में 1 ओम प्रतिरोध की एक कॉइल है। एक रेंज के एमीटर के तौर पर इसका प्रयोग करने के लिए अपेक्षित शंट में प्रतिरोध होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इसमें मेजरमेंट का दिया है, तो ये भी मैं बताऊँ इसमें। तो फॉर्मूला मैंने बताया था इसमें क्या होता है, तो शंट रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा, शंट रेजिस्टेंस = होता है हमारा RM बट्टे क्या होता है M-1। तो मैं इसी में M बराबर निकालना चाहूँ तो M बराबर जो निकलेगा हमारा 1 बट्टे कितना दिया इसमें 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर। जब इसका मैं इसमें भाग दूंगा तो M बराबर निकल के आएगा तुम्हारा 100 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 100। यही मैं इसमें रखता हूँ फॉर्मूले में, तो शंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, कितना निकल आएगा। RM कितना दिया है तुम्हारा 1 दिया है, 100 - 1 कितना आएगा 100 - 1। इसे मैं सॉल्यूशन करूँ, 100 में से बन गया कितना आएगा 1/99, कितना आएगा 1/99, यानी 1/99 आया तुम्हारा। 1/99 में 1 का भाग दूंगा तो लगभग आएगा तुम्हारा इसमें 1/99। तो इसलिए ऑप्शन देखता हूँ इसमें 1/99, ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, डी। कौन सा इसमें, डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। 2 ओम और 3 ओम के क्रमशः 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध क्या है। यानी इसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 और 3 ओम है, कितने, इन्हें दोनों को समांतर क्रम में दोनों का एलसीएम 6 आया, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ा तो 6/6 कितना आया इसमें 6/3 और 2 कितने हो गए 5, तो कितना आएगा 1.2, कितना करके आएगा 1.2। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, सी। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 156 है तुम्हारा। एक संवरक में यदि स्थिर शक्ति प्रदान किए जाए तो वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी तो उसके चालक का आकार कैसा होगा, यानी चालक का आकार कैसा होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर लास्ट है तुम्हारा इस PDF का। तो सबसे पहले मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो वोल्टेज होते हैं V² क्या होता है 1 आकार, क्या होता है 1 आकार। तो इसी क्वेश्चन में यार एक फीडर में यदि स्थिर शक्ति प्रदान किए जाए और वोल्टता 4 गुनी बढ़ा दी जाए तो चालक का आकार मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 गुना हो जाएगा। अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पर आकार V² गुना के टर्न में घटेगा। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर होगा इसमें ए, यानी मूल अनुप्रस्थ काट का 1/4 गुना, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो, और साथ साथ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।